ताकि हमारे इस प्रोग्राम का खूबसूरत आगाज़ भी हो सके। और मुझे हुक्म मिला है कि इस वक्त मैं हज़रत दिलशाद दर्द देहलवी साहब को, जो आपको भी किताबों के ऊपर बोलना है, ये हमें रस्म जो है इसको यहीं अदा कर लेनी चाहिए। और फिर आप तमाम हजरात शोरा और शायरात, फिर उसके बाद में मुशायरा शुरू हो जाएगा। दर्द देहलवी साहब की शख्सियत पर मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जी 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 वो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि हज़रत दर्द देहलवी साहब की शख्सियत पर मैं बोल सकूं। बस इतना कह सकता हूं कि ये वो हमारी शख्सियात हैं जिनके कदमों में बैठकर हम अपने नाक़िस इल्म की इस्लाह करते हैं, और इनके लफ्ज़ों से, इनके मिसरों से, इनकी गज़लों से हमें एक सीखने का और कहने का और पढ़ने का हुनर आता है। ज़ोरदार तालियों से आप हज़रत दर्द देहलवी का इस्तक़बाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फरीद कुरैशी साहब और हमारे एम.एल. गर्ग साहब, अब्दुल रहमान मंसूर साहब, अजय अक साहब। अजय अक साहब के बारे में तो बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन आज पहली बार जाना फ़लक फरीदाबादी की शक्ल में। बहुत अच्छा रहा और मुझे बड़ी खुशी हुई। तकल्लुस भी आपने बहुत प्यारा रखा, जिस तरह से आपका अपना तकल्लुस है ना, अक्स ऐसे ही फ़लक रखा। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उर्दू से भी नाता है, हिंदी से भी नाता है। उर्दू से भी नाता है, हिंदी से भी नाता है, वो दोनों ज़बानों के रिश्ते को निभाता है। ये शेर में जनाब एम.एल. गर्ग साहब की नज़र कर रहा हूँ। एम.एल. गर्ग साहब ने अपनी फितरत से मजबूर होकर राह सदाकत को चुना, यानी सच की राह पर चले और सच की राह पर चलते हुए उल्फत ही उल्फत बांटी। लेकिन इसके बावजूद आपको हरजाई सनम मिला, लेकिन आप अपनी फितरत से फिर भी मजबूर हुए और उसको मोहब्बत की छाया अता की। वैसे तो मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हकीकत ये है कि जैसे कि कुरैशी साहब ने भी इसका इजहार किया कि हमारे मुकेश गंभीर साहब ने जो तकरीर की किताबों के हवाले से और गर्ग साहब के हवाले से, वो ये समझ लें मैं सोच रहा था कि मैं ही बोल रहा हूँ। बहुत से शेर ऐसे होते हैं कि शायर शेर पढ़ता है और लोग ये समझते हैं कि ये हमारे दिल की बात कह रहा है। तो मुकेश गंभीर साहब ने जो कुछ भी कहा उसमें हकीकत तो ये है कि किसी तरह का कोई फरेब, कोई झूठ नहीं था। उन्होंने एक एक बात को सही कहा। अच्छा, एम.एल. गर्ग साहब के बारे में, क्योंकि ये चारों किताबें अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरे हाथों से छपी हैं। गर्ग साहब से मुलाकात तो कई सालों से है, लेकिन इन दिनों किताबों के हवाले से आपके बहुत करीब आने का मुझे मौका मिला। और करीब आने से आपकी जो फितरत है और जो नेक तबीयत है उसका मुझे अंदाज़ा हुआ, उसका मुझे इल्म हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको हर एतबार से नवाजा है। आप दौलत के एतबार से भी जो है कम नहीं है, इल्म के एतबार से भी कम तालीम याफ्ता हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इनकिसारी मैंने गर्ग साहब के यहाँ पाई है वो बहुत कम लोगों को देखने मिलती है। एक शेर में इस इनकिसारी की नज़र कर रहा हूँ कि ये कैसा फ़लसफ़ा है तरक्की का देखिए, ये कैसा फ़लसफ़ा है तरक्की का देखिए, पहुँचे वही उरूज पे जो खाक हो गए। अच्छा, गर्ग साहब की किताबें की क्योंकि प्रूफ रीडिंग हुई, प्रूफ रीडिंग के बहाने से किताब के एक एक लफ्ज़ को पढ़ने का मौका मिला, तो मैंने भी यही महसूस किया कि गर्ग साहब ने जो शायरी की है, जो ये अल्फाज निकले हैं ना, ये शेर जो बने हैं, ये दिल से निकले हैं। और मैं ख़ुद कभी कभी मुझ पर भी वज़्द की कैफियत तारी हो गई। एक नशा होता है ना, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी कभी जो शेर मैंने गर्ग साहब के पढ़े तो मुझे महसूस ऐसा हुआ कि वाकई ये दिल से निकले हैं। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जैसे हमारे मुकेश गंभीर साहब ने कहा कि ये जो अरूज़ ना होते हैं ना, ये शायरों में
होता है, ये बीमारी होती है कि वो ऐबों पे नज़र ज़्यादा रखते हैं। अगर शेर में एक ऐब हुआ और 99 खूबियाँ हुई तो वो 99 खूबियाँ तो एक कोने में है और वो एक जो ऐब है ना वो सामने रहेगा और उस पर तबसरा होगा। तो मुकेश गंभीर साहब ने बड़ी उम्दा बात कही। तो ये जो शेर है, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मैं यहाँ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि गर्ग साहब की शायरी में ये अलग बात है कि अरूज़ी जो खूबियाँ, अरूज़ी जो मुहासिन या अरूज़ी जो बारीकियाँ, जो पाबंदियाँ हैं वो नहीं मिलेंगी, पर नहीं है, लेकिन ताकत परवाज़ है, उड़ने की परवाह ताकत है इस शायरी के अंदर। अरूज़ियों को शायद पसंद ना आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आम जो लोग हैं जो आपकी शायरी को पढ़ेंगे उससे ज़रूर मुतासिर होंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा गर्ग साहब के हवाले से कि आपने अपनी शायरी में ऐसे ऐसे लफ्ज़ काफ़िए के तौर पर भी इस्तेमाल किए हैं और बग़ैर काफ़िए के भी इस्तेमाल किए हैं, जिन्हें हम लोग इस्तेमाल तो करना दूर की बात है, हमने सुने भी नहीं हैं, लेकिन गर्ग साहब ने उनको जो है एक तरीके से जैसे किसी गरीब बच्चे को फुटपाथ से उठाया जाता है ना, उस गरीब बच्चे को उठाकर उसको नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर पेश किया जाता है, तो ऐसे ही गर्ग साहब ने ऐसे ऐसे लफ्ज़ जिन्हें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, जो हमारी नज़र में मायूब लफ्ज़ भी हो सकते हैं, ऐसे लफ्ज़ों को गर्ग साहब ने अपनी शायरी के अंदर परखा है, बरता है और बड़े सलीके से बरता है, इसीलिए तो वो दिल पर असर कर रहा है। बात ज़्यादा लंबी हो रही है। फरीद कुरैशी साहब जो है, फरीद अहमद फरीद साहब, क्योंकि बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं ये, और अच्छे नाज़िम की पहचान भी यही है कि सुई का भाला बना दे बोलते जो होते ना तो एक अच्छे नाज़िम की पहचान ये भी है। तो मैं फरीद अहमद फरीद साहब से जाते से पहले एक ये गुजारिश करूँगा कि क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहा होंगे, तो इसलिए कम से कम मैं भी जो है बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और गर्ग साहब को अपनी तरफ से और तमाम जो जितने यहाँ लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दुआ मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि एक तो अदब की खिदमत तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी किताबें छपवाने का मौका मिलता रहेगा। इसी के साथ बहुत शुक्रिया। अब आइए दोस्तों, मैंने इसलिए